अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास। आज हम अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे जुम्मतुल मुबारक की फजीलत। इसमें हम कुरान और हदीस की रोशनी में पढ़ेंगे कि कुरान पाक में और अहादीस में इसकी क्या फजीलत है। इसके फिर हम 7 क्वेश्चन भी करेंगे। 4 इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 2 इसके लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो आइए हम पहले शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, नमाज जुमा के बारे में कुरान मजीद की एक आयत का तर्जुमा तहरीर करें। यानी कुरान पाक में क्या हुक्म है नमाज जुमा के बारे में। तो इसका आंसर देखें। अल्लाह ताला का फरमान है, मोमनो, जब जुमा के दिन नमाज के लिए आज़ान दी जाए तो अल्लाह की याद यानी नमाज के लिए जल्दी करो और खरीदो फरोख्त तरक कर दो। अगर समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। यानी वैसे तो हमारे पास 24 घंटे होते हैं जिस जब चाहे हम कारोबार कर सकते हैं, लेकिन जब जुमा की नमाज की आज़ान हो जाए फाजारुल बैआ तो खरीदो फरोख्त तरक कर दो। और क्या करना है? अल्लाह की याद के लिए नमाज के लिए मस्जिद में आ जाना है। जल्दी करने से मुराद ये नहीं है कि भागते हुए आना है। जल्दी करने से मुराद ये है कि जब आज़ान का हुक्म आ जाए तो फौरन सब कुछ छोड़कर नहा धोकर अच्छी तरह से तैयारी करके आराम से सुकून के साथ जाना है। जल्दी से यहाँ मुराद ये है कि उसकी तैयारी में जल्दी करो। कहीं ऐसा ना हो कि जुमा शुरू हो जाए और आपने भी तैयारी भी ना की हो। यहाँ जल्दी से मुराद ये है। यानी वाज़रुल बैआ फसौ इला ज़िक्रिल्लाहि, अल्लाह के जिक्र की तरफ जल्दी करो। वाज़रुल बैआ खरीदो फरोख्त तरक कर दो। तरक मीन छोड़ना, यानी जितना जुमा का टाइम है उतनी देर में कारोबार बंद कर दो। क्योंकि बाकी सारे दिन जो हैं कहीं भी अल्लाह ताला ने नमाज के अलावा कहीं भी नहीं कहा कि अपने कारोबार तरक कर दो। इसलिए जब जुमा के दिन के लिए खुसूसी तौर पर कहा जा रहा है कारोबार तरक कर दो, तो इट्स मीन के अपने सारे काम छोड़कर अल्लाह की याद के लिए फौरन मस्जिद में चले आओ। यही तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है कि इंसान की किस में भलाई है। अगर उसने कारोबार छोड़कर मस्जिद में आने का हुक्म दिया है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इंसान की ही भलाई है। आगे देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, नमाज जुमा के 2 आदाब लिखें। वैसे तो जुमा के बहुत सारे आदाब हैं, लेकिन यहाँ चूंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो यहाँ सिर्फ 2 आदाब पूछे गए हैं। तो इसका आंसर देखें। नमाज जुमा के 2 आदाब मदरजा झैल हैं। नंबर 1, जुमा का खुतबा खामोशी और तवज्जो से सुनना चाहिए। यानी जब इमाम खुतबा दे रहा हो तो सबका फर्ज है खामोशी और तवज्जो से सुने। खामोशी से सुनने और तवज्जो से सुनने के बारे में यहाँ मैं एक और हदीस बताती चलूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जुमा के दिन कोई जुमा के खुतबा के दौरान बात कर रहा है और आपने कहा अनसित, खामोश हो जाओ, फ़क़द लगौता, तो तुमने भी बहुत बड़ी गलती की। यानी आप किसी को ये भी नहीं कह सकते कि खामोश हो जाओ, क्योंकि फ़क़द लगौता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक तुमने भी बहुत बड़ी गलती की। कहना करना क्या है? कोई अगर बात कर रहा है तो उसको मना नहीं करना, खामोशी से आपने अपनी तवज्जो खुतबा की तरफ रखनी है, लेकिन जुमा के बाद उसको समझाना है। जुमा के खुतबा के दौरान आप किसी को खामोश होने के लिए भी नहीं कह सकते। इस्लाम में इसकी सख्ती से ममानत की गई है, सख्ती से मना किया गया है। वजह यह है कि अगर हम किसी को मना करते हैं तो इसका साफ मतलब ये है कि बाकी लोगों की तवज्जो भी इधर मबजूल होगी। और इसी वजह से हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। और फरमाया कि जुमा के बाद आप किसी को रोक सकते हो, तो उसको समझा सकते हो कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। दूसरा अदब ये है, मस्जिद में जहाँ जगह मिले वहाँ खामोशी से बैठ जाना चाहिए। यानी आप जब आए हो तो कोशिश करनी चाहिए इस्लाम के मुताबिक दाईं तरफ से साफ को शुरू करें। जब एक साफ मुकम्मल हो जाए फिर दूसरी तरफ से दाईं तरफ से बैठना शुरू करें, और जो पहले आ रहा है जहाँ जगह मिल रही है वहाँ बैठता जाए। लेकिन अगर कोई बाद में आता है तो सफ़ों को फलांकर आगे जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई सफ़ों को फलांकर आगे गया तो गोया उसने जहन्नम की तरफ पुल बनाया। यानी इतना सख्ती से मना किया गया है। एक तो इसमें सबसे पहले अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी होती है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहाँ जगह मिले खामोशी से बैठ जाओ,
तो अगर हम नाफरमानी करते हैं तो ज़ाहिर है ये गुनाह है, और दूसरी वजह ये है कि जब हम दूसरों की गर्दनों से फ्रांक कर जाते हैं तो इसका मतलब है हम इंसानियत की तजलील कर रहे हैं। दोनों तरह से इस्लाम ने सख्ती से मना किया है। जहाँ जगह मिले खामोशी से बैठ जाओ, ये नहीं है कि आपको जहाँ जगह नहीं मिली, आए लेट हैं और फलांगते हुए आप आके चले जाएं, इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये है, यौम जुमा की फजीलत के बारे में एक हदीस मुबारका का तर्जमा तहरीर करें। यानी इसकी फजीलत क्या है, इसके बारे में हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें की गई दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। वैसे तो अल्लाह ताला शारक से करीब है, हम जो बात करते हैं, जो कहते हैं वो सुनता है, बशर्ते कि हमारी नीयत खालिस हो। लेकिन जुमा के सारे दिन में एक लम्हा, एक घड़ी ऐसी आती है जिसमें इंसान जो दुआ करता है अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि जुमा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का एहतमाम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला को पुकारा जाए। शायद हो सकता है कि वो घड़ी जिसका हमें हर वक्त इंतज़ार रहता है कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को सुने, तो वो वही घड़ी क्यों ना हो, वही घड़ी ना हो जिसमें हम दुआ मांगे और अल्लाह ताला वो सुन ले। लिहाजा जुमा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का, दुआओं का एहतमाम करना ज़रूरी है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। हमारा फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, जुमा के दिन दुरूद पाक पढ़ने की अहमियत बयान करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जुमा के दिन कसरत से दुरूद पढ़ना चाहिए, इसलिए कि दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश किया जाता है। वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पढ़ने की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, बेशक इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला व मलाइकतहू, और उसके फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए अहले ईमान, सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, तुम भी अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजा करो। यानी हर वक्त हमें अपनी ज़बान को अपने प्यारे पैगंबर पर दुरूद और सलाम भेजने से तर रखना चाहिए, लेकिन जुमा के दिन कसरत से दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया है, क्योंकि जुमा के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हम दुरूद पाक पढ़ते हैं वो पेश किया जाता है। ये सुन्ने अबी दाऊद जो अहादीस की किताब है उसमें से ये हदीस ली गई है। यानी जुमा के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने का खुसूसी तौर पर एहतमाम करना चाहिए। ये बेटा हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे 4, और अब हम करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखिए बेटा, हमारा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, जुमा के दिन को बाकी अय्याम पर क्या फजीलत हासिल है। यौम की जमा है अय्याम, यौम का मतलब है दिन और अय्याम ज्यादा दिन। आंसर इसका देखें, जुमा सबसे अफजल और अहम दिन है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सैयदुल अय्याम यानी दिनों का सरदार करार दिया है। इस दिन अल्लाह ताला की खुसूसी रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। यानी सारे दिन अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत अहम हैं, लेकिन जुमा के दिन को बाकी दिनों पर बहुत ज़्यादा फजीलत हासिल हुई है। हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सैयदुल अय्याम यानी दिनों का सरदार करार दिया है। इस दिन अल्लाह ताला की खुसूसी रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। जुमा का दिन सबसे बेहतरीन दिन है। जुमा के दिन की फजीलत के बारे में हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी जुमा के दिन को बाकी दिनों पर बहुत ज़्यादा फजीलत हासिल है। जैसे जुमा के दिन नहाना, कपड़े तब्दील करना, खुशबू लगाना मर्दों के लिए ये मसनून है, सुन्नत है, यानी इस दिन की अहमियत बाकी दिनों से बहुत ज़्यादा है। अब इसके बारे में हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, हम देखते हैं। आगे देखें ज़रा। जुमा के दिन हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें की गई दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। ये हदीस पहले भी बयान की है, अब दोबारा इसको बता रही हूँ कि यानी सारा दिन आप जो अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं, जुमा के दिन एक ऐसा लम्हा आता है जिसमें की गई दुआ कबूल होती है। लिहाजा इस दिन को बाकी दिनों पर बहुत फजीलत हासिल है। आगे एक और हदीस देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमा के दिन अच्छी तरह वजू किया, फिर वो नमाज पढ़ने आया,
اور خاموشی سے جمعہ کا خطبہ سنا تو اس کے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے اور مزید 3 دنوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب ذرا حدیث کو میں دوبارہ آپ کو سمجھاتی ہوں۔ یعنی جمعہ کے دن نہانا دھونا اچھی طرح سے تیاری کرنا اسلام میں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا اور خاموشی سے خطبہ سنا، نہ کسی کو ڈسٹرب کیا نہ کسی ڈسٹرب کرنے والے کو منع کیا، تو اس کو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو نیت کیا ہے، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا، مصنون طریقے سے آنا۔ مصنون طریقہ کیا ہے؟ اچھی طرح سے نہا دھو کر کپڑے تبدیل کر کے، مردوں کے ضروری ہے کہ ہلکی سی خوشبو لگا کر پوری تیاری کے ساتھ اللہ سے ملاقات کے لیے آئیں۔ جب ایک انسان اچھی تیاری کے ساتھ اللہ کو ملنے کے لیے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے ملاقاتی کو نماز ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ سے گفتگو، اور جب اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں، اور جب ہم ملاقات بہت اچھے اہتمام سے کرنے کے لیے جائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی بہت اچھے طریقے سے قبول کرے گا۔ تو بیٹا یہ ہمارا فرسٹ لانگ کوسچن تھا۔ آپ نے یہ 4 شارٹ کوسچن اور یہ لانگ کوسچن اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے اور آپ نے ان کو نوٹ بک پہ بھی لکھنا ہے۔ ہمارا ایک شارٹ لانگ کوسچن اور رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔